हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। हम निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे आज और जानेंगे कि हमने कल वीडियो में क्या डिस्कस किया था और हम कल के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान से अगर वीडियो देखा होगा तो हमने ये देखा कि ये जो लेवल है, इस लेवल को हमने मार्क किया था कि ये लेवल जो है हमारा लेवल रहेगा, ये अपर और ये लोअर। अगर यहाँ पे अगर देखा फ्लैट ओपनिंग मार्केट हुई है, उसके बाद जो है ये मार्केट जो है इसी के बीच में कंसोलिडेट करती रहेगी। और जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से 40 to 50 पॉइंट्स का मूव दिया और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल लगा होगा, श्योर है ये। क्योंकि देखिए, जो आप प्रीवियस डे प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग पे आप अगर टिके रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉफिट हो सकता है। लोगों को लगता है कि हाँ, यहाँ देखो इतने मूव हमको मिले और यहाँ से जो है इतना मूवमेंट आ गया और हम कैप्चर नहीं कर पाए। बट क्या ये लेवल्स जो हमने देखे हैं, ये लेवल्स एक्चुअली ग्रैब करने लायक थे? हाँ, अगर आप पैटर्न वाइज जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक मूव मिला, क्योंकि यहाँ डबल बॉटम बनाते हुए जो है मार्केट ऊपर की तरफ गया। या आप कह सकते हैं यहाँ 41 के पास, 40 के आसपास हमारा एक हल्का सपोर्ट था, वहाँ से भी रिवर्सल इसको मिला है। तो यहाँ पर हमको ये दो मूव्स यहाँ पर तो मिले, लेकिन ये मूव्स बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थे। मतलब कि एक देखिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अगर आपका लेवल स्ट्रांग है, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनको श्योर कॉल चाहिए होता है। तो जो भी लेवल्स होते हैं श्योर लेवल्स पे कीजिए, बेशक आपको वेट करना पड़ जाए। आप एक चीते को देखिए, जिस चीता जो है बहुत ही ध्यान से अपने शिकार को देखता है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पेशेंस के साथ बैठता है, और जब वो कमज़ोर पॉइंट आता है या किसी भी चीज़ का तब वो हमला करता है। तो इसी तरीके से एक ट्रेडर भी घात लगा के बैठता है कि हाँ, कहाँ मेरे पॉइंट पे आ रहा है, किस तरीके से मुझे मूव ऑन करना है, तब एग्जीक्यूट करना है। जहाँ जल्दबाजी करेंगे वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा ही लॉस होगा, किसी और का लॉस होने वाला है नहीं। यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया था या हमने जो डिस्कस किया था, यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट यही था कि ये दो लेवल्स हैं, इन दो लेवल्स पे हमें या तो रिवर्सल मिलेगा या तो ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला एज पर आवर डिस्कशन कि यहाँ से, और अगर देखेंगे तो यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का मूव हमें मिला। बेशक हमको पूरा दिन बैठना पड़ा, लेकिन यहाँ से हमें मूव हमें देखने को मिला। और यहाँ पे किसी का भी एसएल नहीं लगा होगा अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस वाले लेवल पे वर्क किया होगा। तो ये वाले लेवल पे रिटेस्ट करके फिर ये ऊपर की तरफ गया है। रिटेस्ट अगर देखिए, मोस्टली लोग जो है ये कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से लगाएं। अब देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। ये यहाँ पर ये वाला लेवल देखिए, ये वाला लेवल खिंचा हुआ है। यहाँ पर आपको एक इनडिसीजन कैंडल मिला। अगर आप श्योर हैं तो इसी के ऊपर आप कॉल लगाइए और जस्ट इस लेवल के नीचे आपका एसएल, बहुत छोटे एसएल के साथ आपको मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाता है। तो यह नियरली 40 to 50 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिला। और जो लोगों ने यहाँ पर लगाया होगा उनका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डिके हुआ होगा ऑप्शंस में। इसके अलावा आज निफ्टी में मिलने के चांसेस तो बहुत कम थे। जब मार्केट ओपन हुआ है, एक बार वॉल्यूम वहाँ पर दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट अपने सस्टेनिंग मोड पे ही रहा, सिर्फ प्रीमियम डिके करता हुआ। तब यहाँ पे जब IBH को कट किया इसने, तब यहाँ पे ये ऊपर का मूव दिया है। तो ये तो रहा आज की एनालिसिस। हमें एक ही मूव मिला एज पर आवर डिस्कशन, और बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें एक ही मूव मिलता है, श्योर मूव मिलता है, तो उसी से हमें देखिए प्रॉफिट होना हमारी सबसे बड़ी बात होती है कि हम जो भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अगर उससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें दिन में एक मूव भी बहुत है। बहुत ज़्यादा मूव्स लेके या बहुत ज़्यादा कॉल्स लेके हमें लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलता। ओवर ट्रेडिंग कभी करनी नहीं चाहिए। तो जहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमें बस एक ही कॉल का मूव मिला एज पर आवर डिस्कशन। अब कल क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जो बीत गया उसको तो हम दोबारा से वापस नहीं कर सकते हैं। आगे के लिए हम सिर्फ प्लानिंग ही कर सकते हैं। तो सेम यही सिनेरियो रहेगा अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, क्योंकि एज पर आवर डिस्कशन ये वाला लेवल तो खत्म हो चुका है। अब ये आपका बचा 18,000 का लेवल। 18,000 का लेवल कल मैंने आपको दिखाया था कि पिछला सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह कितनी अच्छी तरीके से काम किया है। अगर आप देखेंगे तो दो बार यहाँ से जो है रिवर्सल लिया है 18,000 के पास से ही, फिर यहाँ रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे पे का है। तो 18,000 आपका एक बहुत क्रूशियल लेवल होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है आपकी यहाँ कहीं पे भी फ्लैट ओपनिंग होती है और ये 18,000 के पास जाती है, तो 18,000 आपका जो है एक डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा कि वेदर यू हैव टू बाय और सेल। अगर यहाँ से रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे जो है एक PE बाय कर सकते हैं, सेल के लिए बैठ सकते हैं। और अगर इसकी ब्रेकआउट देती है 18,050 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो नेक्स्ट आप इस मूव के लिए, मतलब 50 पॉइंट के लिए दोबारा से उसके अंदर आप बैठ सकते हैं, दैट इज 18,100-120 के आसपास। तो ये हमारा जो है फ्लैट ओपनिंग की एनालिसिस है। 18,000 को एकदम अपने टारगेट पे रखिएगा कि यहाँ से कभी भी मार्केट रिवर्सल या ब्रेकआउट दे सकती है। यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो आपका नेक्स्ट जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग तक की ही फर्स्ट टारगेट रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है वापस।
ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो देन आपका सेकेंड मूव होगा 17,800 तक का, और अगर ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट आपका 18,100 एंड उसके बाद आपका दूसरा मूव होगा 18,200। ये आपका जो है कल का अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अगर मार्केट 8,000 के ऊपर ही मार्केट ओपन होता है तो आपके लिए एक सिनेरियो रहेगा, सपोज टू से यहाँ 18,100 के पास मार्केट खुला या इसके बीच में खुला, तो आप एक डिप आने दीजिए। डिप आने के बाद जब 18,000 या कल की क्लोजिंग के पास अगर एक डिप लेके फिर ये मूव करता है ऊपर की तरफ, तो आपको एक बहुत अच्छी सी यहाँ से बाई मिल सकती है। सेकेंडली, अगर ऊपर हो जाता है तो यहाँ पे आपका 200 के पास एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट के पास से आपको एक रिवर्सल मिल सकता है पीई के लिए। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग एंड गैप अप ओपनिंग। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या करना है? गैप डाउन के सिनेरियो में अगर मार्केट कहीं यहाँ आसपास खुलती है आपका 17,800 या 17,750 या 700 के पास, तो आपका ये वाला लाइन बहुत क्रूशियल रहने वाला है। यहाँ से आपका एक डिसाइडिंग पॉइंट बनेगा वेदर यू हैव टू गो विद द सी और पी। सी के साथ जाना है आपको या पी के साथ जाना है, यहाँ पे आपका एक डिसाइडिंग पॉइंट बनेगा। तो ये रहा मेरी एनालिसिस निफ्टी का कल के लिए। और मैं आपको मेरे पोर्टल्स के जो है जो भी लेवल्स हैं उस लेवल्स को दिखा देती हूँ, और वो लेवल्स कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं। कल के जो लेवल्स हैं वही लेवल्स हैं, ज़्यादा कोई उसमें वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल्स रहेंगे हमारे, ये लेवल्स रहेंगे हमारे 625, 625, फिर 740 जहाँ से दो बार जो है बॉटम बना के फिर ऊपर गया है वो लेवल, फिर 875 के आसपास, एंड आफ्टर दैट 85, 985, आप 18,000 भी मान सकते हैं इसको। इस तरीके से आपको आपका लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर लीजिए अपने पोर्टल पे। एंड मैं कोई से भी एनालिसिस नहीं हूँ, तो अगर आप मेरे लेवल्स पे वर्क करते हैं या वर्क करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ एडवाइजेबल है कि आप 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक वॉच कीजिए। अगर आपको लगता है कि येस द लेवल्स आर वर्किंग, लेवल्स काम करते हैं और लेवल्स बेनिफिशियल हैं, तो ही आप ट्रेड लगाइएगा और इससे बेनिफिट लीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।